इस वीडियो में हम लोग 12th बायोलॉजी से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करेंगे जो कि बिहार बोर्ड सीबीएसई और नीट के लिए आवश्यक होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, न्यू प्लांट्स डेवलप फ्रॉम लीव्स। तो कौन सा ऐसा प्लांट है, इसमें एग्जाम्पल है जिसमें लीफ से नया प्लांट बनता है? तो एक पौधा होता है जिसका नाम है ब्रायोफाइलम। इस तरह का पौधा होता है ब्रायोफाइलम, जिसके मार्जिन से नया नया पौधा ग्रो कर जाता है। तो ये जो है लिप से बना हुआ प्लांट है, इसको हिंदी में अजूबा भी कहते हैं। तो ये पौधा है। अगला क्वेश्चन, स्किन कलर ऑफ मैन इज कंट्रोल बाय। तो मैन का स्किन कलर कंट्रोल होता है 3 पेयर्स ऑफ जीन्स। 3 पेयर्स होता है, 3 पेयर्स है। कौन है? कैपिटल ए, स्मॉल ए, कैपिटल बी, स्मॉल बी, कैपिटल सी, स्मॉल सी। तो आंसर होगा 3 पेयर्स ऑफ पॉलीजेंस। अगला क्वेश्चन, इकोसिस्टम इज ऑलवेज ओपन। हमेशा ये ओपन रहता है क्योंकि इसमें कुछ ऑर्गेनिज्म ऐड होते हैं या कुछ ऑर्गेनिज्म सब्सट्रैक्ट होते हैं। तो दोनों काम चलते रहता है हमेशा। अगला क्वेश्चन, फिंगरलिंग्स लार्वा आर लार्वा ऑफ। फिंगरलिंग्स जो है एक प्रकार का लार्वा है। किसका लार्वा है? तो फिश का। मछलियों के लार्वा जो होता है वो फिंगरलिंग्स लार्वा के जैसा होता है। तो याद रखना है, फिंगरलिंग्स क्या है? एक प्रकार का लार्वा है। किसका लार्वा है? तो मछलियों का। अगला क्वेश्चन, द न्यूट्रिशियस इनर वॉल ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम इज। तो माइक्रोस्पोरेंजियम जब देखेंगे तो माइक्रोस्पोरेंजियम में मिलता है 4 लेयर। इस तरह से एक तो लेयर हो गया ये एपिडर्मिस। उसके बाद दूसरा एंडोथेसियम और उसके बाद होता है मिडिल लेयर एक से ज़्यादा लेयरों से बना होता है मिडिल लेयर। और लास्ट में होता है एक लेयर जिसका नाम है टैपिटम। और यही जो है न्यूरिशमेंट प्रोवाइड करता है किसको? पॉलन ग्रेन को। तो इसको क्या याद रखना है? एग्जाम्पल होगा, आंसर होगा टैपिटम। अगला, इंड्यूसर मोलिक्यूल इन लैकोपेरॉन ऑफ इकोलाई इज केमिकली। इंड्यूसर मोलिक्यूल जो लैकोपेरॉन में होता है वो क्या होता है? तो यहाँ लगा हुआ लैक मीन्स लैक्टोज। और ये ग्लूकोज का साइड ग्लूकोज से मिलने से बनता है। और ग्लूकोज का कितना मोलिक्यूल? 2, इसलिए डाइसेग्राइड। अगला, इन अ नेचुरल इकोसिस्टम डिकम्पोजिशंस टेक्स प्लेस। तो डिकम्पोजिशन किसके द्वारा होता है? यहाँ पर बैक्टीरिया और फंजाई के द्वारा डिकम्पोजिशन होता है। अगला, पीसीआर टेक्निक इज रूटीनली यूज्ड इन डिटेक्ट। किसको डिटेक्ट करने के लिए इसका यूज किया जाता है पीसीआर का? तो HIV। अगर बॉडी में पैथोजन लो पैथोजन, तो उस पैथोजन की संख्या को बढ़ा करके डिजीज को क्या किया जाता है? डिटेक्ट किया जाता है। डिटेक्ट करने के लिए इस्तेमाल होता है। अगला, एनाट्रोपस ओव्यूलिज। तो एनाट्रोपस मीन्स होता है उल्टा। तो एनाट्रोपस ओव्यूल इस तरह का होता है, उल्टा होता है, इन्वर्टेड होगा। अगला, पॉसिबल ब्लड ग्रुप इन चिल्ड्रेन फॉर्म बाय द पेरेंट्स ऑफ बी और ओ। पेरेंट्स का एक का बी है, एक का ओ है, तो उसके बच्चे को क्या होंगे?
तो बच्चे में क्या हो सकता है, यहाँ पर ब्लड ग्रुप बी हो सकता है और ओ हो सकता है। अगला, द अमाउंट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू नेक्स्ट, एक ट्रॉपिक लेवल से नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल पर, जैसे लिखा हुआ है ग्रास, ग्रास को खाया कौन, ग्रास हॉपर, ग्रास हॉपर, ग्रास हॉपर को कौन खाया, फ्रॉग। तो वो बोल रहा है कि इससे जो एनर्जी ट्रांसफर हुआ वो कितना हुआ, 10%। अगला, बायोगैस कंटेंस, तो बायोगैस में कौन सी गैस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, H2S और CH4, यानी ऑल ऑफ दीज होगा। अगला, एग्जाइन, एग्जाइन ऑफ पॉलन ग्रेन इज मेड अप ऑफ, तो पॉलन ग्रेन जो होता है उसके बाहरी लेयर को क्या कहते हैं, एग्जाइन कहते हैं। और एग्जाइन जो है बना होता है किसके द्वारा, स्पोरोपोलेनिन के द्वारा। और स्पोरोपोलेनिन सिक्रीट कौन करता है, सिक्रीट करता है कौन, टैपिटम लेयर, टैपिटम। अगला, हाउ मेनी स्ट्रक्चरल जीन्स आर प्रेजेंट इन अ लैकोपेरॉन इन इकोलाई, तो लैकोपेरॉन में 3 जीन होता है, जेड, बाई और ए, जया बोलते हैं। अगला, 10% लॉ फॉर एनर्जी ट्रांसफर इनटू फूड चेन इज गिवन बाय, तो 10% फूड चेन में एनर्जी जो ट्रांसफर होता है वो 10% होता है, किसने दिया, तो लिंडमान ने। अगला, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड इन ऑर्गेनिक फार्मिंग, तो ऑर्गेनिक फार्मिंग में किसका नहीं यूज होता है, स्नेल्स का, स्नेल्स का ऑर्गेनिक फार्मिंग में यूज नहीं होता है। अगला, सर्टोली सेल्स आर फाउंड इन, तो सर्टोली सेल्स कहाँ होता है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में, टेस्टिस के, किसके बॉडी में, मेल के बॉडी में। अगला, ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन स्पर्म कॉन्टैक्ट विथ विच पार्ट ऑफ ओवम, तो ओवम पर के ऊपर होता है, पहले लेयर होता है कोरोना रेडियाटा, कोरोना रेडियाटा, इस तरह से। लेकिन स्पर्म जब आता है तो स्पर्म फ्यूज करता है इसके अंदर वाले लेयर पर, अंदर वाले, और इस लेयर को क्या कहते हैं, जोना पेलिसिडा, जोना पेलिसिडा। अगला क्वेश्चन, लैक्टेशनल एमनोरिया इज, तो लैक्टेशनल एमनोरिया एक क्या है, कॉन्ट्रासेप्शन है, प्रेगनेंसी को रोकने का प्रोसेस है, नेचुरल प्रोसेस। इसमें होता यह है कि मदर जब अपने बच्चे को मिल्क प्रोवाइड कर रही होती है तो उस समय ओवम का फॉर्मेशन नहीं होता है, अगर उस समय क्वाइटस किया जाता है तो उसमें फर्टिलाइजेशन का चांस नहीं बनता है। अगला, इन सेक्स एजुकेशन इज सेक्स एजुकेशन नेसेसरी इन स्कूल्स, तो स्कूलों में सेक्स एजुकेशन जरूरी है, तो यस। अगला, विच वन इज कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, तो इसमें से कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स कौन सा होता है, सहेली। इसको किसने बनाया, CDRI ने, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, लखनऊ में पाया जाता है, लखनऊ में ये सेंटर है, लखनऊ में। अगला, which hormone are secreted by gonadotropin releasing hormone help in spermatogenesis, तो जब हाइपोथैलेमस से निकलता है एक हार्मोन GnRH और प्यूटिट्री ग्लैंड के पास जाता है तो एक हार्मोन निकलता है LH और FSH, और यही जो है कंट्रोल करता है स्पर्मेटोजेनेसिस को, तो LH और FSH दोनों होगा। अगला, फिम्ब्री आर फाउंड एट, तो फिम्ब्री कहाँ होता है, ये हो गया फेलो, ये वाला पार्ट हो गया। ये हो गया फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, और यहाँ ओवरी, ओवरी के जस्ट ये जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है इसी को बोलते हैं फिम्ब्री। तो फिम्ब्री जो होता है कहाँ प्रेजेंट होता है, नियर द ओवरी। अगला क्वेश्चन,
कॉजेटिव एजेंट ऑफ डेंगू फीवर इज, डेंगू फीवर कौन करता है? वायरस। डेंगू फीवर होता है वायरस के कारण। अगला, एनी डिजीज इजीली कम्युनिकेबल फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में आसानी से कोई डिजीज ट्रांसफर होता है तो उसको बोलते हैं कम्युनिकेबल डिजीज। अगला, विच एमंग द फॉलोइंग एंटीबॉडीज द नेसेंट चाइल्ड ऑब्टेन मैक्सिमम फ्रॉम देयर मदर मिल्क, मदर मिल्क से बच्चे को कौन सा मिलता है? IgA। अगला, थाइमस इज प्रेजेंट नियर द हार्ट, यानी हार्ट के जस्ट ऊपर में पाई जाती है थाइमस। अगला और लास्ट क्वेश्चन, मेंडल वर्क ऑन, तो मेंडल ने किस पर वर्क किया था? गार्डन पी पर, और गार्डन पी को क्या कहते हैं? पाइसम सटाइवम। और ये कि मेंडल ने कितने साल तक प्रयोग किया? 7 ईयर्स। कब से? 1856 से 63 तक। 7 ट्रेड्स का यूज किया था। तो ये था 28 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि 12th बिहार बोर्ड, CBSE और साथ में नीट के लिए भी इम्पॉर्टेंट होगा। धन्यवाद।